देखिए इसका नाम है इनवेलप्स। ठीक है, एनवेलप्स जो हमारा होता है वो एक लिफाफा तैयार करने का तरीका होता है। जब कभी भी हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसा जो पोस्टेज वाली चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से डिलीवर्ड होके आती है। जब डिलीवर्ड होके आती है तो उसमें देखेंगे लिफाफा की तरह बना होता है, चिपका होता है कि जहाँ जाना है और जहाँ से आ रहा है पूरा का पूरा उसका डिटेल्स उस इन्वेलप से लिखा होता है। देखे हैं ना कभी कभी। हाँ जी, टू और फ्रॉम से लिखा हाँ, होता टू और फ्रॉम से लिखा होता है, तो वही काम करता है ये आपका इन्वेलप्स। बस आप यहाँ क्लिक करिए डबल, तुरंत आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए यहाँ खुल गया। तो यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे तो डिलीवरी एड्रेस, यानी जहाँ पे भेजना है, जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे रिटर्न एड्रेस, यानी कि जहाँ से आ रहा है और आपको जहाँ पे भेजना है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं जमा, आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, वही रिटर्न एड्रेस भी होता है और जहाँ से आता है वही एड्रेस, ये दोनों होता है। सो यहाँ पे अगर आप आएंगे और जहाँ पे जा रहा है वहाँ का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे साधुगंज, खड़गपुर, वाराणसी, हमने पिन कोड के साथ लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा हमारा बाय पोस्ट। उसके बाद यहाँ रिटर्न एड्रेस पे, यानी कि जहाँ से आ रहा है वहाँ का एड्रेस। सपोज दैट मान लीजिए हमने लिख दिया दिल्ली, NCR, दिल्ली NCR, दिल्ली NCR। उसके बाद ऐसा पिन कोड कुछ हमने लिख दिया। उसके बाद नियर अबाउट, जो भी हमको ऐसा लगेगा नियर अबाउट, नियर अबाउट कॉलोनी, ऐसे लिख दिए। ऐसे लिखने के बाद अब देखेंगे सबसे ऊपर जब आएंगे डिलीवरी एड्रेस के सामने, यहाँ पे आपको एक सिंबल देगा, दे रहा है ना। ये आपको नेट से मिलता जुलता कुछ इंटरेक्शन देगा, जैसे कि आप चाहते हो कि नहीं इससे हट के भी हम कुछ नेट से खोज लाएं इन्वेलप्स के लिए, तब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चला जाएगा तुरंत नेट पे वो। लेकिन आपका नेट नहीं चल रहा है तो वो आपका काम तो करेगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है यू नीड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल। कह रहा है कि हमको आउटलुक प्रोफाइल की आवश्यकता है इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुला है। गो टू द कंट्रोल पैनल, आपको कंट्रोल पैनल जाना है एंड ओपन मेल, और मेल ओपन करना है। क्लिक शो प्रोफाइल एंड देन क्लिक ऐड, और उसको ऐड कर देना है, किसको, आउटलुक को। जब ऐड कर देंगे तो आपका ये इंटरनेट की तरह काम करना चालू कर देगा। तो ये तो आपका नहीं लेगा, आपको बस जानकारी के लिए हमने बताया। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ है ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, ये भी इंटरनेट से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज है, यानी कि एक तरीके से इसको भी हम ऑनलाइन पोस्ट करने का तरीका यहाँ ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए क्लिक कर लिए तो आपको बताएगा यू नीड टू इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज सॉफ्टवेयर बिफोर यू कैन यूज़ द फीचर। मतलब जो आपका एक सर्वर की तरह मेल करने का जो तरीका होता है उस फीचर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्ड यू लाइक टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब पेज, वेबसाइट बता रहा है, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद टू फाइंड आउट मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज एट इंस, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज एट इंस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो आपका था जब आप लॉगिन करोगे, देखो यहाँ से यहाँ लिखा है ना, जब यहाँ लॉगिन करेंगे उसके बाद तब ये आएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपका सब ऑप्शन मिलेंगे। तो ये नेट से रिलेटेड है, ऐसे तो आपको नॉर्मली आप उसको काम कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर आप आएंगे, देखिए यही चीज़ आपका यहाँ पे है, जस्ट यही चीज़ आपका यहाँ पे जो जस्ट पहले बताए थे ना, है। वही चीज़ अभी भी है। क्लिक करेंगे सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ भी खुलेगा, यानी इसको भी आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे ओमिट, ओमिट में जब क्लिक करेंगे, ओमिट में क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक कर दिए तो आप ना इस पर लिख पाओगे ना ये आपका शो करेगा आपके जो लिफाफे में। अगर आप क्लिक कर दिए तो आपका सिर्फ ये इसके अलावा और ये शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, अब देखिए नहीं लिख रहा है, देख रहे हैं वहाँ लिख रहा है, देख रहे हैं
लेकिन हम यहाँ पे चाहेंगे लिखने के लिए, देखिए क्लिक कर रहे हैं, बार बार हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब वही अगर हम यहाँ पे ओमिट को हटा देंगे, अब देखिए लिखने के लिए आ जाएगा। इतना समझ में आया? फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे प्रीव्यू और फीड दिखेगा हमको, यानी कि जो लिफाफा हमको मिलेगा वो आपको किस तरीके से फीड करना है, यानी कि ओपन करना है, बंद करना है, उसका तरीका यहाँ पे दिखाएगा। आप चाहो तो अपने मन मुताबिक से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे ढेर सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। देख रहे हैं? आपको ऐसे ओपन करना है कि ऐसे ओपन करना है, जैसे भी क्लिक करना है, ओपन करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको दिखा जाएगा और इसका इंस्ट्रक्शन भी आपको दिखा जाएगा कि इस तरीके से इसका वर्क करने वाला है। उसके बाद यहाँ फेस अप, यानी ऊपर से अपना खुलना चाहिए या फेस डाउन, यानी नीचे से, ठीक है, नीचे से भी होता है, ऊपर से होता है। और क्लॉक वाइज रोटेशन, यानी कि आपका अब एंटी क्लॉक वाइज होता है, घड़ी डायरेक्शन होता है और घड़ी का उल्टा डायरेक्शन होता है, वही बताता है। क्लॉक वाइज में आपको उसको ओपन करना है कि एंटी क्लॉक वाइज में ओपन करना है, ये चीज़। और ये आपका फीड फ्रॉम, यानी बहुत से तरीके से आपके दिखाने का तरीका दिखाता है। डिफ़ॉल्ट में जो सेट होता है वो है, और इसके बाद आपका नॉर्मली रियल पेपर फीड जो आपको सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर रीसेट करना चाहते हैं, मतलब कि जब जैसे पहले था वैसे करना चाहते हैं तो रीसेट करेंगे, आपका वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम जो हमने अभी सेट किया वही हो तो यहाँ से कर दीजिए ओके, अभी ओके कर दिए। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू है, प्रीव्यू कुछ इस प्रकार दिखेगा इसके रिलेटेड। आप चाहते कि नहीं ये जो आपका प्रीव्यू दिख रहा है इसको भी अपने मन मुताबिक डिज़ाइन करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन। सो इसके पहले अगर देखेंगे यहाँ प्रिंट है, हमने पूरा लिख लिया ना, पूरा लिखने के बाद आप चाहते कि नहीं प्रिंट कर लें तो यहाँ प्रिंट करेंगे, नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये चीज़ चाहते कि नहीं पहले हमको प्रीव्यू में दिखाएं यहाँ पे बन के, तो यहाँ ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, दिखाएगा, अभी करेंगे उसको हम। पहले हम यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन में अगर क्लिक करेंगे तो हमको ये और ये जो हमने लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, इसको फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन देगा हमको। ऑप्शन पे क्लिक करने पर यहाँ क्लिक कर लिए, देखिए आगे ये इनवेलप्स ऑप्शन। सो इसमें देखिए मैंने प्रिंटिंग ऑप्शन में भी क्लिक किया था, अब यहाँ पे इनवेलप्स ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ गया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनवेलप साइज, यानी इनवेलप कौन सा है, ये जो है इसकी साइज़ आपको कैसी रखनी है, आपको जैसी साइज़ रखनी है यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये आपका चेंज होता रहेगा, प्रीव्यू में दिखाएगा आपको। देखिए यहाँ से क्लिक कर जाएंगे, ऑटोमेटिक दिखा जाएगा। सो ऐसा जैसा भी चाहो आप यहाँ से क्लिक करो, ऑटोमेटिक दिखा जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे है, यहाँ क्लिक कर जाइए, ऑटोमेटिक दिखा जाएगा। इसमें बहुत सारे साइजें हैं, देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है डिलीवरी एड्रेस, जिसमें है फंड, ठीक है। फंड में आएंगे तो आपको ये जो फंड साइज दिया गया है ये वाला, इसको फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे क्लिक करने पर जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए इतना सारा ऑप्शन खुल गया, यानी ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ लिखा है फंड, यानी कि लेटिन टेक्स्ट, ये लेटिन टेक्स्ट के लिए है, आप जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ क्लिक करो और यहाँ ढेर सारा फंट स्टाइल है, आप यहाँ से अपने मन मुताबिक से इसको डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब फंट स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ से क्लिक करिए, फंट स्टाइल देखिए आपको डेमो की तरह यहाँ पे दिखाएगा जो नमूना है। हाँ, उसके बाद फंट स्टाइल में आएंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद साइज को बढ़ाना घटाना है यहाँ से, ऐसा नहीं कि आप क्लिक कर लिए कुछ बढ़ा नहीं घटा सकते हो, ऐसा नहीं है, अगर आप कर लिए तब। और कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, इसको भी यानी कि एक तरीके से इसी पर फॉर्मेटिंग करेगा लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहेगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद देख रहे हैं चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ से क्लिक करेंगे, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल का बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे, पहले से हमने रख लिया था। उसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना, यानी चीज़ें वही थी, बस थोड़ा सा हमको अलग इफेक्ट मिला हुआ है इसके और इसके ऊपर, हिंदी और इंग्लिश के लिए। उसके बाद आल टेक्स्ट, यानी जितना भी टेक्स्ट है इसके अंदर, यानी यही इसके अंदर जो कहाँ गया हमने बनाया था ना, ये सभी के अंदर आपको कलर करना है तो यहाँ से फंट कलर पे क्लिक करके आप कलर कर दीजिए, आपको दिखाई देगा। उसके बाद अंडरलाइन करना है, आप चाहो तो बहुत सारा अंडरलाइन करने के लिए दिया हुआ है, एक बार कर देते हैं, उसके बाद हटा देंगे, देखिए अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो अंडरलाइन हमको नहीं देना है, यहाँ से हटा दीजिए। हटाना है तो बस ऊपर जाइए और यहाँ से नन कर दीजिएगा। नन करने के बाद यहाँ देखिए अंडरलाइन नहीं सो रहा है, सो तब होता है जब यहाँ पे हम अंडरलाइन देते हैं, उसके बाद कलर हमको चॉइस करने के लिए देता है, देखिए आ गया। अब आप चाहो तो अपने मन मुताबिक कलर भी दे सकते हो, यहाँ से क्लिक करिए, आ गया, यानी अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, 20 से काटेगा,
उसका डबल स्ट्राइक थ्रू डबल काटेगा। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, यानी कि जब हम लिखते हैं ए का होल स्क्वायर, हाँ, तो उसके ऊपर आपका स्क्वायर देता है कि नहीं। और सब स्क्रिप्ट नीचे, यानी कि हमको H2O होता है, यानी केमिस्ट्री का फार्मूला लिखने के लिए ये काम करता है। देखिए ऊपर नीचे, देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। उसके बाद आप अगर यहाँ पे आते हैं, इसको हटाने के बाद, ठीक है, स्मॉल कैप यानी सब आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ऑल कैप्स यानी सब बड़े में, यानी कि जो कैपिटल था वो उसी को लार्ज साइज में कर दिया, ठीक है। इसके बाद आएंगे तो हिडन है, हिडन में क्या करेगा, आप जो बनाए हो ना, अगर हिडन कर दिए तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आपने हिडन करने के बाद ओके करने के बाद आपने क्या किया, ओके कर दिया और पेज लिफाफा बन के आ गया, तब भी आपका एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस कुछ नहीं दिखाई देगा। ये होता है, तो हमको हिडन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। और करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब देखिए हमारा एक फंड यानी इसका फॉर्मेटिंग हो चुका है। यहाँ से क्लिक करिए, देखिए यहाँ हो गया। अब कर दीजिए इसको रिटर्न एड्रेस। अगर इस पर क्लिक करेंगे तब पर भी हमारा यही ऑप्शन खुल के आएगा। यानी इसके लिए कहाँ गया, ये जो है हमारा, इसके लिए तो हमने इसको फॉर्मेटिंग किया और इसके लिए हमने इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सेम चीज़, जो चीज़ अभी जस्ट बताए हैं वही चीज़ इसमें ये खुल रहा है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ओके। और इसके करने के बाद यहाँ से कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट में होगा, नहीं तो ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे आपको दिखाएगा। लेकिन ई पोस्टेज प्रॉपर्टी जो हमने जस्ट बताया था यहाँ इंटरनेट और आउटलुक से और ओपन होगा साइन इन करने के बाद, तो ये चालू करेगा तो ऑटोमेटिक काम करेगा, मतलब डायरेक्ट मेल करने के लिए। तो इतना होगा। लेकिन हमको करना क्या है, फिर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है और उसके बाद प्रिंट कर ही देंगे हम। तो यहाँ करेंगे ऐड टू डॉक्यूमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से कर देंगे, ये चालू हो गया। इसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देंगे, आपके सामने बन के रेडी हो जाएगा। देखिए हुआ, ये आपको देखिए ये से जहाँ से आ रहा है वो और जहाँ जाना है ये आपका टोटल हो गया। देखिए हमने इस पर फॉर्मेटिंग किया, ये हमारा दिख रहा है, और इस पर फॉर्मेटिंग नहीं किया, ऑटोमेटिकली नॉर्मल आपका दिख रहा है। अगर हम फुल पेज भी देखेंगे 100% तो इस प्रकार दिखेगा हमारा, ऐसे हमारा बन के आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बाई प्रिंट करके अपने जो भी हमारे डिलीवरी के लिए आए हुए हैं प्रोडक्ट उस पर चिपकाएंगे, चिपका के भेज देंगे इस तरीके से। और पैसे वाला भी हमारा लिफाफा होता है, उसमें भी ऐसे चिपका के भेज देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा काम करता है मेलिंग्स में इनवेलप्स कमांड, ठीक है। अब प्रिंट करना तो नॉर्मली आपको हमने बताया हुआ है कि प्रिंट में जाना है, आप प्रिंट पे क्लिक करिएगा और सभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसके थ्रू आप प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। तो बस आपको ये अप्लाई करना है।